दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार केस पर सुनवाई हुई तो वाराणसी की जिला अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम केस की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। 26 मई से इस मामले पर अदालत बैठेगी और वादी पक्ष के वकीलों के मुताबिक शनिवार रविवार को भी यह सुनवाई जारी रहेगी। 26 मई को वाराणसी जिला अदालत में 7/11 पर सुनवाई होनी है। मतलब ये कि 26 मई से अदालत में इस मामले पर दलीलें पेश की जाएंगी कि ज्ञानवापी पर दावा करने वाला हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। सोमवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स की कॉपी मांगी थी। इस मांग को अदालत ने आज स्वीकार कर लिया है। अब 26 तारीख से वाराणसी में धर्म संकट के मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाएगी। केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। हिंदू पक्ष ये अपने में एक विजय की पहली सीढ़ी मानता है। इसीलिए सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुने। गंगा तट पर खड़ी काशी में ऐतिहासिक कोलाहल है। विवाद है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, और इसी पर वाराणसी जिला अदालत में एक नहीं कई वाद हैं। यानी मंगल के दिन वाराणसी में मुकदमों का दंगल रहा। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ा वैसे वैसे काशी में कानूनी ताप भी चढ़ा। सोमवार से जिस फैसले पर देश की नजर थी उसे अदालत ने महज सेकंडों में सुना दिया। अभी तक के जो भी पूर्व के फैसले थे सब यथावत रहेंगे। 26 तारीख के बाद सुनवाई के बाद क्रमशः जो है फिर उसमें देखा जाए, डेट वाइज देखा जाएगा सभी मामलों पर। और जो आप वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इसके लिए हम लोग कहे आप उसका शुल्क दीजिए और आपको मिल जाएगा। आज वाराणसी जिला अदालत में कोई बहस नहीं हुई। अदालत ने केवल अपना फैसला सुनाया। अब 26 मई को मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष अदालत में इस मुद्दे पर बहस करेगा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई करने लायक है या नहीं। अदालत के आदेश पर दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के भीतर सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दाखिल करनी होंगी। अदालत ने दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश भी जारी कर दिया है। केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें, और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। अदालत के फैसले पर हिंदू पक्ष में उत्साह है। मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्टरूम के अंदर इस फैसले के बाद। हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। निसंदेह हर्ष का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। कुतुब से काशी तक मुकदमे ही मुकदमे हैं। इन मुकदमों पर देश में बहस भी है। एक पक्ष कहता है कि हम अपने वो अधिकार मांग रहे हैं जिन्हें आक्रांताओं ने छीन लिया, तो दूसरा पक्ष कहता है कि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। धार्मिक मुकदमे कितने लंबे चलते हैं, राम मंदिर केस में इसकी गवाह देश की कई पीढ़ियां हैं। अब काशी का केस लंबा चलेगा या नहीं, ये जिरह के बाद अदालत को तय करना है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।